शिवानी किस तरह इस जाल में फंस गई थी, क्या था क्या नहीं था। लेकिन घर वाले बेहद परेशान थे कि अचानक से लड़की को ये क्या हो गया है, अचानक से किस तरह की ये हरकतें करने लगी है। जब कोई लड़की ज़ात ऐसी हरकतें करती है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, और कोई गांव देहात की ऐसी लड़की होती है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती। ये चीज़ इतनी पावरफुल होती हैं, शक्तिशाली होती हैं कि आदमी को एकदम झुका कर रख देती है, बर्बाद कर कर रख देती है। वो कितना भी इलाज करा ले, कितना भी कुछ भी करा ले, ये शक्तियाँ जब इनका मन होगा या फिर कोई इलाज करने वाला बढ़िया होगा ना, ये शक्तियाँ जब ही पीछा छोड़ती हैं और जब ही ये शक्तियाँ अपने स्थान पर वापस जाती हैं। शिवानी के साथ क्या हुआ और क्या था इसके ऊपर, ये पता चलेगा कहानी में, एंड तक देखिएगा। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद ऑल के ऑप्शन को क्लिक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिसके बाद आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोग एंड तक भी वीडियो देख रहे हैं और कोई बीच में भी छोड़ दे रहा है। तो देखिएगा आप भी एंड तक, पता चलेगा क्या है क्या नहीं। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मैडम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स और कुछ सब्सक्राइबर मुझे भेजते हैं, जो कहानियाँ मैं आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। आपको भी ये कहानियाँ पसंद आती है तो आप किसी भी तरह अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। शिवानी बिहार के एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां पर लोग नौकरियों के लिए तरस जाते हैं। शिवानी पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, खूब मेहनत की थी, जिसके बाद शिवानी को एक ऑफ़र आता है गुड़गांव से कि तुम्हारी यहाँ नौकरी लग गई है और तुम आ जाओ। सैलरी भी अच्छी खासी थी। गांव के लोगों को जब ऐसा मौका मिलता है तो वो अपने लड़कों को, जो बेटे होते हैं उनको हंसते हंसते भेज देते हैं। लेकिन लड़की के बीच में एक प्रॉब्लम आ जाती है, कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी, लड़की है, परेशानी होगी। लेकिन शिवानी शुरू से ही एक ऐसी लड़की थी जो मॉडर्न शहर में जैसी लड़कियां होती है उस टाइप की लड़की थी। तो उसको माँ बाप कैसे भी करके शहर भेज देते हैं। शहर में आने के बाद ड्यूटी ज्वाइन होती है, एक रूम दिया जाता है शिवानी को कि आप यहाँ पे रह सकते हो। सब कुछ ठीक था। पहले ही दिन जब शिवानी ऑफिस जाती है तो पहले ही दिन उसे एक अजीब सी शक्ति का होता है महसूस कि हाँ कुछ अजीब सी शक्ति है यहाँ। शिवानी घर जाती है। अगले दिन जब ऑफिस आती है तो हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति अपने साथ लेकर आती है कि ये मूर्ति मैं अपने साथ रखूँगी, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पर रख दूँगी, और उसके बाद किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी मेरे पास आ ही नहीं सकेगी। शिवानी उस मूर्ति को ले जाती है, अपने डेस्क पर रख देती है और काम करना शुरू करती है। शिवानी उस दिन पूरे दिन रिलैक्स थी, लेकिन जब भी वो उठ के इधर उधर जा रही थी फाइल लेने के लिए या फिर वॉशरूम या लंच के लिए, शिवानी फिर बेचैनी में पड़ जाती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, और ये जाएगा कैसे, मतलब कैसे मैं इस ऑफिस में रिलैक्स हो पाऊंगी, किस तरह से मैं काम कर पाऊंगी अगर ऐसा ही रहा तो, डरती रही तो। शिवानी घर जाती है तो घर पे भी उसे डर लगने लगता है कि अचानक से कुछ हो ना जाए, कुछ मेरे साथ आ ना जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो गांव में फ़ोन करती है, अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मुझे ऑफिस में डर लग रहा है और मैं काम भी नहीं कर पा रही। तो शिवानी की मम्मी कहती है कि बेटा भगवान का नाम ले और कुछ नहीं होता, मैं यहाँ से भी कुछ मौसी को बताती हूँ तेरी, तो वो कुछ जंतर वंतर बना के देगी, कुछ बांध लियो। गांव में ये मान लो हर परिवार में एक ना एक भगत तो होता ही है जो भगवानों को अच्छे से मानता है, जानता है, उनकी अच्छे से पूजा करता है। तो शिवानी की मौसी को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे बात है, शिवानी के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है।
तो मौसी शिवानी के लिए एक जंतर बना देती है और शिवानी से कहती है कि इस छुट्टियों पे वो आएगी तो उसे ये जंतर दे देना और वो पहन लेगी, उसके बाद उसके साथ कुछ नहीं होगा। शिवानी आती है गाँव छुट्टियों में तो जंतर लेती है, पहन लेती है, जाती है, उसके साथ कुछ नहीं होता। सीरियसली वो बिल्कुल ठीक रहती है जब तक जंतर उसके हाथ पर था। लेकिन कई महीने बीत गए, नहाते समय एकदम जंतर उसके हाथ से उतर जाता है या नहाते समय वो उतार देती है कि इतने महीने हो गए अब चलो छोड़ो, पता नहीं क्या होता। लेकिन उसके बाद से ही शिवानी के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई और ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। शिवानी एकदम अकड़ जाती थी ऑफिस के अंदर, घर आती तो अचानक से उल्टी सीधी हरकतें करने लगती। घर पे तो कोई देखने वाला था नहीं, क्यों अकेली रहती थी, तो उल्टी सीधी हरकतें करने लगती। शिवानी हमेशा सुनसान एक कमरे में बंद रहने लग गई, ऑफिस भी नहीं जाती थी, अपने कमरे में बंद रहने लग गई। और शिवानी बाहर जाती थी कभी भी तो कुत्ते उसे देख देख कर बहुत ज़ोरों से भौंकने लगते थे, मानो शिवानी ना हो वो कोई और हो जिसे उन जानवरों ने पहचान लिया है। शिवानी की ये बात सभी को अजीब लग रही थी कि जब लड़की आई थी इतना अच्छा काम कर रही थी, इतना बढ़िया काम कर रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। अचानक से ऑफिस भी आना बंद कर दिया, अचानक से इसने सब कुछ ऐसा हो गया है जैसे मानो ये है ही नहीं। तो ऑफिस वाले थोड़े से ऐसे ही होते हैं कि छोड़ो, अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, उसकी मर्जी होगी उसका काम की, छोड़ो धक्का मारो। लेकिन घर वाले जो होते हैं वो इस बात को कैसे भुला दे कि उनकी बेची अचानक से फ़ोन करना बंद कर देती है, अचानक से उसकी खबर आना बंद हो जाती है। तो घर वालों ने जाकर गुड़गांव देखने की कोशिश की। घर वाले पहुँचे तो उन्होंने देखा कि शिवानी एक अजीब से ही गेटअप में थी। उसने कुर्ता और पजामा पहना हुआ था, उसने अपने बाल काट लिए थे और आँखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, नाखून छोटे छोटे बिल्कुल जड़ से काट दिए थे, इस तरह का कुछ उसने किया था। घर वाले उसे पकड़ते हैं, गाँव ले जाते हैं मौसी के पास। मौसी देखती है, समझती है, तो मौसी बताती है कि जिस ऑफिस में एक काम करती थी उस ऑफिस के नीचे एक किसी आदमी की लाश दफन है, किसी ने कुछ मार के या किसी तरह से दबा दी होगी और उसी के ऊपर वो ऑफिस बना दिया गया, जिसकी वजह से उसकी आत्मा अभी भी उस ऑफिस में भटक रही है। और ये हल्का खून कच्चा खून, देखा ना, हल्का खून कच्चा खून का मतलब जिसका ओहरा मजबूत ना हो, जिसका ओहरा तेज ना हो, उसका हल्का खून होता है और उस पर ये शक्तियाँ जल्दी अटैक कर सकती है, जल्दी प्रभावित हो सकती है। मौसी ये बात बताती है, मौसी के पास उसे बिठाते हैं, मौसी से अपने सारे हथकंडे अपनाने लगती है, सब मंत्र वंत्र पढ़ने लगती है, करने लगती है। तो उसके बाद शिवानी ठीक तो हो जाती है, लेकिन उसे जो जंतर दिया जाता है वो शिवानी ने आज तक भी नहीं उतारा है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जंतर उतारते ही शिवानी दोबारा से वैसी हरकतें करने लगती है। वैसे तो आज शिवानी शादीशुदा है, अपनी लाइफ अच्छे से जी रही है, लेकिन आज भी उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है, क्योंकि ये चीज़ एक बार अपना रास्ता बना लेती है ना, एक बार शरीर के अंदर एक दरवाज़ा खिड़की कुछ खुल जाता है तो ये चीज़ आना जाना अपना लगाए रखती है। आज का एक्सपीरियंस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।